अरे आर्यन, ब्लूबेरी केक को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं पापा, बस मन नहीं कर रहा है। अच्छा लो, कॉफी पियो और आराम से बताओ 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो? पापा वो मैं 11th में। क्या हुआ आर्यन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पापा आई एम फीलिंग वेरी लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लूं। मुझे मैथ्स और साइंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो। उससे मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं पापा, साइंस तो लेनी ही पड़ेगी। ये देखो, साइंस वाले कुछ बच्चे तो दूसरे स्ट्रीम्स वाले बच्चों का मजाक ही बना देते हैं, और बहुत बच्चों के मम्मी पापा भी कहते हैं अगर अभी साइंस नहीं ली तो आगे जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सारे बेस्ट करियर्स भी तो साइंस में ही होते हैं ना। तुम विनीता आंटी, राहुल अंकल इनको जानते हो ना? कभी हम भी इसी सिचुएशन में थे। रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार, कॉफी से तू उतार, कर लेना भेजे की तेज धार यार। रट्टा मारो, रट्टा मार, रट्टा मारो, रट्टा मार। अरे क्या हुआ विनीता, शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? फिर से मार्क्स कम आए हैं क्या? यार 1 साल ड्रॉप दे ही चुकी हूँ और पूरा दिन पढ़ती हूँ, तब भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते। और तुम दोनों कितना कम पढ़ते हो, तब भी तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छे मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ता है? तुझे पता है हर साल 22 लाख बच्चे नीट देते हैं और सीटें कितनी? सिर्फ 50,000। अगर मेरी अच्छी रैंक नहीं आई तो पता नहीं मेरे पापा प्राइवेट कॉलेज की फीस भी अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तुम तो फिर भी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर इंजीनियर बन ही जाओगी। अरे यार तुम लोग मुझे ये बताओ कि वेनिला फ्लेवर केक के अंदर ये कंपाउंड कौन सा डलता है? यार हम दोनों की जान सूखी पड़ी है और तुझे केक की याद आ रही है। गाइस एक फोटो। रट्टा मार, ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज। ओके हे गाइस, शेफ संजय दिस साइड, ये गर्मा गर्म कुकीज और ये कॉफी। अरे भाई तू कुकिंग भी कर लेता है? तू तो छुपा रुस्तम निकला। वाह संजय, क्या कुकीज बनाई है? तुझे तो शेफ बनना चाहिए। हाँ यार, लेकिन मैं पापा से कैसे कहूँ कि मुझे भी तो शेफ ही बनना है। और मम्मी मम्मी तो कल ही बोल रही थी कि बेटा अच्छे से पढ़ लो और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, ताकि फिर तुम अपनी फैमिली को एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दे सको और उनको तुम्हारे साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हाँ यार, मैं भी इसी बात से डरती हूँ। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद कहाँ अच्छी जॉब मिलती है। और मेरा क्या होगा अगर मेरा नीट नहीं क्लियर हुआ तो? पापा फिर आप लोगों का रिजल्ट तो अच्छा ही रहा होगा ना? रिजल्ट की मत पूछो बेटा। जब हजारों सीटों के लिए लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो कुछ हजारों बच्चों के ही रिजल्ट अच्छे आएंगे, बाकी लाखों बच्चों को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। नीट के रिजल्ट ने तो राहुल के घर को टेंशन और निराशा से भर दिया था। हाँ भाई साहब, हाँ पता चला आपके बेटे की नीट में अच्छी रैंक आई है, मुबारक हो।
अच्छा बाद में बात करता हूँ। कितने पैसे लगाए इसकी कोचिंग पर नीट में कोई अच्छी रैंक नहीं आई। भाई साहब के बेटे को देखो पहला अटेम्प्ट और कितनी अच्छी रैंक आई है, और ये जो ना 50,000 सीट में से भी एक सीट नहीं निकाल पाया, चला था डॉक्टर बनने। उसका बड़ा मन है डॉक्टर बनने का, पर इतनी खराब रैंक में। उसका सरकारी कॉलेज में तो होने से रहा, अब तो प्राइवेट में ही करवाना पड़ेगा। प्राइवेट का मतलब भी जानती हो, लाखों करोड़ों की फीस लगती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए। अब क्या घर और तुम्हारे जेवर भी बेच दो इसके लिए? आया डॉक्टर बनने। राहुल ने मजबूरी में आयुर्वेद कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मुझे अच्छा कॉलेज तो मिल गया, लेकिन दिल खुश नहीं था। और विनीता ने भी मन मारकर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया। धीरे धीरे विनीता हर बात का दोष किस्मत पर डालने लगी। दूसरों की हर सक्सेस उसे और बेचैन कर देती, और खुद को सुधारने की जगह वो जेलिसी में अंदर ही अंदर जल रही थी। राहुल को लगता था कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ, और इसी फ्रस्ट्रेशन को भुलाने के लिए उसने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुरू कर दी। और मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। तुम समझ रहे हो ना, हम तीनों बाहर से तो नॉर्मल लगते थे, लेकिन अंदर धीरे धीरे एक खालीपन आता जा रहा था। हर कोई दूसरों के सपनों की दौड़ में भाग रहा था, और हमें लगने लगा था कि अब तो हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर एक दिन ऐसी क्लास हुई कि सब कुछ बदल गया। अरे अभी भी अंदर कोई क्लास बाकी रह गई है क्या? नहीं, आज अनन्या दीदी मेडिटेशन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है उसका सेशन ले रही हैं। तुम्हें पता है मेडिटेशन भी एक साइंस है। जैसे हमारी ग्रॉस बॉडी होती है, वैसे ही हमारे अंदर एक सटल बॉडी होती है जो हमारे एनर्जी सेंटर्स और एनर्जी चैनल से बनी होती है। इसके साथ ही एक डॉर्मेंट एनर्जी होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। हर एनर्जी सेंटर की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है, जैसे कि स्वादिष्टान चक्र हमें क्रिएटिविटी देता है। हार्ट चक्र से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। रेगुलर मेडिटेशन से ये जितने भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। मैम, जब भी मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ तब मुझे मेरे थॉट्स बहुत परेशान करते हैं। मैम, इससे पढ़ाई का स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इससे आपका पढ़ाई का स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और माइंड एकदम काम हो जाएगा। बट इसके लिए हमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होगा। लेकिन मैम, ये कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट कैसे होगी? सहज योग में ये बहुत आसान है। चलो हम सब अभी 2 मिनट प्रैक्टिकल करके देखें। अब हम दोनों हाथ सामने खोलेंगे और प्रे करेंगे। मदर, प्लीज अवेकन माय कुंडलिनी एनर्जी। कैसा लग रहा है आप सबको? माइंड शांत हुआ या अभी भी थॉट्स चल रहे हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सहयोग के ऑनलाइन सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ही है। मैंने भी ऑनलाइन मेडिटेशन ज्वाइन कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट मेडिटेशन सेशन में स्वागत है। हमें मेडिटेशन करने के लिए अपने थॉट्स पर या किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं करना है। हम आराम से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी कुंडलिनी एनर्जी से प्रे करेंगे। मदर कुंडलिनी, please bring my emotions and my actions into balance. Please bring me in the present. Mother, please take me into the state of meditation. पापा, फिर तो आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आने लगा होगा ना? नहीं बेटा, पर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि मुझे वही करना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। और मेडिटेशन से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला
जिससे मैं अपने मम्मी पापा से बात करने की हिम्मत जुटा सका। Now take the profession of any kind that you have. You don't have to do much effort, think about it, what should I choose, whether I should take this or whether I should take that. Only thing what you have to do is to just to see for yourself that you are watching and seeing an opportunity coming to you. I allow the opportunity to appear before you. It does. Don't have to deliberately bother your head what to take, what to do. That will be enough. If we just be there, you'll be amazed. पापा, मम्मी, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बैठो, बोलो बेटा, क्या हुआ? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। अचानक? सब ठीक तो है ना बेटा? ऐसा क्या हो गया? मम्मी, मेरा इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले कोचिंग और अब ये कॉलेज, मेरा बिल्कुल भी इंजीनियरिंग में मन नहीं है। मैं तो होटल मैनेजमेंट करके शेफ बनना चाहता हूँ। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा, आप लोग तो हमेशा ये कहते रहते थे ना कि अगर मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लूंगा तो मेरी लाइफ सेट है। और मैं भी हमेशा घबराता रहा आपसे अपने दिल की बात कहने में। बेटा, माना कि हमारी तुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, इसलिए हो सकता है हम थोड़े समय के लिए तुझसे डिसअपॉइंट होते या शायद थोड़ा नाराज होते। लेकिन अगर तू वो करता जिसे करने में तेरा मन ही नहीं है, तो तेरे लिए अपनी लाइफ एक पनिशमेंट की तरह लगती और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? हमारी तो होती ना बेटा। लेकिन पापा, मम्मी, उन पैसों का क्या? ऐसे मतलब? पैसे पापा जो आपने मेरी कोचिंग की फीस और मेरी कॉलेज की फीस पर लगाए। बेटा, जो पैसा, मेहनत, टाइम ऑलरेडी लग चुका है, उसे सunk कॉस्ट कहते हैं। वो कभी वापस नहीं आता। तो उसे बचाने के चक्कर में फ्यूचर के गलत डिसीजन लेना समझदारी नहीं होती बेटा। और बेटा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। कोचिंग और कॉलेज में जो डिसिप्लिन, लॉजिक और प्रेशर हैंडल करना तूने सीखा है, वो आगे शेफ की ट्रेनिंग में और लाइफ में भी तो तेरे काम आएगी ना। और हम सबको भी तो लेसन मिला कि बच्चे की पसंद पूछे बिना उसे कुछ नहीं करना चाहिए। और हो सकता है यह लेसन दूसरे पेरेंट्स के भी काम आए। मैं तो सोचती थी जब बहू आएगी ना तभी मुझे किचन से मुक्ति मिलेगी। अब तो लगता है मेरा बेटा ही ये काम कर लेगा। एक्सक्यूज मी सर, सारी चॉकलेट पेस्ट्री सोल्ड आउट हो गई है। मूवी स्टार्ट करें? हाँ हाँ बिल्कुल, और आर्यन को भी खिलाइए। आर्यन, अरे वाह। हेलो संजय। हेलो अंकल। और 10th की बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही। और 11th में क्या सब्जेक्ट लेने का सोचा है? आपको पता है पापा मुझे अभी आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम और रिजल्ट की स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा, केवल अपनी बता रहे थे, हमारे बारे में कुछ बताया? अरे मैं बताने ही वाला था कि तुम लोग आ गए, तो अब शेर के मुंह से ही सुन लेते हैं। बैठो, मैं भी आता हूँ। पापा बता रहे थे आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए आप बहुत परेशान थे। क्या सही में सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना होने से इतनी टेंशन हो जाती है? हो जाती है बेटा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ऐसे कॉलेज में पढ़कर क्या ही होगा और क्या ही मुझे जॉब मिलेगी। मेरा तो जैसे फ्यूचर ही खत्म हो गया है। और मेरी जिंदगी का प्लॉट ट्विस्ट देखो, कहाँ मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था और कॉलेज क्या कहते पता है? क्या? कि बेटा पहले तुलसी, नीम, अश्वगंधा तो पहचानना सीखो। मैंने तो फर्स्ट ईयर से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था और इनको भी कहता था कि ट्राई करो, शांति मिलेगी, दिमाग क्लियर होगा तो फ्यूचर के डिसीजन सही तरीके से ले पाओगे। और मैं तो बहुत मजाक बनाती थी। मुझे लगता था जैसे मेडिटेशन करने से गूगल जॉब ऑफर भेज देगा और ये जड़ी बूटी सुखाते सुखाते सन डालना सीख जाएगा। हाँ, लेकिन फिर इसके बहुत जिद करने पे मैंने सोचा कि चलो 1-2 महीने ट्राई करके देखते हैं। फिर पिक्चर वहीं से बदलना शुरू हुई। लाइफ की जो डायरेक्शन है ना,
वो बाहर से नहीं अंदर से मिलने लगे। मैंने भी कॉलेज के साथ साथ कोडिंग स्टार्ट कर दी सीखना, कई सर्टिफिकेशन लिए और एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई और आज मैं उसी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर हूँ। फिर मैं भी डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आने लगा, मेरी सारी पूरी आदतें छूट गई और फिर मुझे ना अंदर से एक नई शांति का एक्सपीरियंस हुआ। फिर अपनी पढ़ाई को यूज़ करके मैंने उन्हीं फार्मूलाज पे काम किए, अपने प्रोडक्ट्स पे काम किया, लोगों को मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे, अच्छे रिव्यूज़ मिलने लगे और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा। हम सोचते थे कि एक अच्छा कॉलेज या एक अच्छी जॉब मिलने से ही ज़िंदगी बदल सकती है, पर सच तो ये है हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई जब हमने बदलना शुरू किया खुद को अंदर से। इसका मतलब दूसरों के सब्जेक्ट्स या उनके ओपिनियंस मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। मुझे वही करना चाहिए जिससे मुझे अंदर से खुशी मिले। और साथ ही बेटा, किसी भी कंपटीशन में बहुत सारे लोग बैठते हैं और अच्छा रिजल्ट ना मिलने पर अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं, पर लाइफ एक बार नहीं बार बार अपॉर्चुनिटी देती है। कभी कभी बहुत मेहनत करने पे भी ना हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, पर हम अपने रास्ते को जब दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो सफलता देर से ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है। चलो चलते हैं। चलो चलो। तभी श्री माता जी ने भी कहा है, whatever you do should be done with the faith that you have been worshipping, zeal of a warrior and sensitivity of an artist. अच्छा, तभी आपने पोस्टर सब जगह लगा रखे हैं और हमें भी दे रखे हैं। अरे पापा, इस फोटो में तो आप 4 दोस्त दिखाई दे रहे हो, ये चौथे अंकल कहाँ हैं? बेटा, वो कंपटीशन और पढ़ाई के प्रेशर को झेल नहीं पाया। उसने अपनी फीलिंग्स भी कभी किसी को नहीं बताई, ना मम्मी पापा को, ना अपने दोस्तों को। वो नहीं जानता था कि एग्जाम की मेरिट लिस्ट में फेल होने का मतलब लाइफ की मेरिट लिस्ट में फेल होना नहीं होता। गाइस, इस शॉर्ट मूवी को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, शायद किसी की लाइफ बदल जाए। पता नहीं आज भी ऐसे कितने ही संजय होंगे जो अपने पैशन को छोड़कर वो करते हैं जिसे सोसाइटी सेफ कहती है। और आज कई विनीता और राहुल ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि एक रिजल्ट की वजह से उनका लाइफ ओवर हो गया है, जैसे कि लाइफ की मेरिट लिस्ट में वो फेल है। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।